लिविंग के बारे में बेटा पढ़ा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। लेकिन आज हमारा टॉपिक बेटा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आज का जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज, उसको बेटा हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात रही बेटा रजिस्ट्रेशन की। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो जितने भी आउटसाइड स्टूडेंट्स बीसीए के बाहर है बेटा, उनने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन की है, और जो हमारे अपने बच्चे थे उन्होंने बेटा रजिस्ट्रेशन कम की है। ओके चले बेटा, हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द टैक्सोनॉमिक एड्स। देखिए बेटा, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है बेटा? टैक्सोनॉमिक एड्स हम सिंपली कहते हैं बेटा वो सारी चीजें, वो सारी प्लेसेस, वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारे टेक्निक्स बेटा जो हमें ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक एड्स। फिर से सुने बेटा मेरी बात। सो टैक्सोनॉमिक एड्स हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द प्लेसेस, दीज आर एक्चुअली द प्लेसेस। ये बेटा प्लेसेस है, ये बेटा हम कह सकते हैं दीज आर एक्चुअली द प्लेसेस। प्लेसेस हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं बेटा ये कुछ प्रोसीजर्स है, हम ये भी कह सकते हैं बेटा ये कुछ टेक्निक्स है, या तो बेटा मैं कहूंगा या तो हमारे पास कुछ बुक्स होंगे, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स होंगे हमारे पास। अगर मॉडर्न जमाने की बात करेंगे बेटा तो हमारे पास हार्डवेयर होगा, हमारे पास हार्ड डिस्क होगी, जो बेटा हमें ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करने में मदद करता है। क्लासिफाई, ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने में बेटा मदद कर रहा है। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। फिर से सुनिए बेटा और अच्छे से इसको सुनिए। मैं कह रहा हूं बेटा वो सारे के सारे टेक्निक्स, वो सारे के सारे टेक्निक्स, चाहे फिर वो कोई प्लेस हो, कोई जगह हो, चाहे वो कोई प्रोसीजर हमारे पास हो, या कोई टेक्निक हमारे पास होगी, या हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ बुक, या हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी बेटा इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड डिस्क, जिससे हम ऑर्गेनिज्म्स को या प्लांट्स को बेटा क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सकेंगे, दैट आर कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिक एड्स। उनको बेटा हम टैक्सोनॉमिक एड्स का नाम देते हैं। पहले यहां पे मैं बेटा इस टैक्सोनॉमिक एड्स में बेटा हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो पहले बेटा मैं यहां पे बुक्स के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन सी बुक्स है जो हमें बेटा क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकती है, और दूसरी बात बेटा हम बात करेंगे और एक टेक्निक की या और एक प्लेस की, जिसको बेटा हम नाम देते हैं हर्बेरियम। लेकिन पहले हम बेटा बात करेंगे बुक्स की। हमारे पास बेटा 5 टाइप्स के बुक्स है बेटा, जिससे हम ऑर्गेनिज्म्स को इजीली क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक बुक है जिसको हम बेटा नाम देते हैं फ्लोरा। हमारे पास बेटा और एक बुक है बेटा जिसको हम नाम देते हैं मैनुअल। हमारे पास बेटा और एक बुक है जिसको हम नाम देते हैं कैटलॉग। हमारे पास बेटा और एक चीज इसी में आती है, उसको हम बेटा नाम देते हैं जर्नल। उसको बेटा हम जर्नल का नाम देते हैं। और एक है हमारे पास, उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ। उसको बेटा हम मोनोग्राफ का नाम देते हैं। गॉडनुक्साइस्टिस फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, जर्नल एंड मोनोग्राफ। ठीक है बेटा, ये कुछ बुक्स है हमारे पास जिससे हम ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करेंगे बेटा। अब इन्हीं के बारे में बेटा पहले डिस्क्रिप्शन दूंगा। व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज मैनुअल, व्हाट इज कैटलॉग, व्हाट इज जर्नल एंड व्हाट इज ए मोनोग्राफ। पहले इनके बारे में बेटा देखेंगे कि कैसे हम इनकी मदद से बेटा ऑर्गेनिज्म्स को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म्स को बेटा इजीली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सो पहले हम बेटा बात करेंगे फ्लोरा की। लेट अस टॉक अबाउट फ्लोरा। पहले हम बेटा फ्लोरा की बात करेंगे, ठीक है। फ्लोरा में एक्चुअली एक बुक है बेटा जो हमें क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल से एग्जांपल बेटा लेंगे। आप मान लीजिए बेटा हम रह रहे हैं, या हम कहां पे रह रहे हैं, ये मान लीजिए बेटा ये हमारे पास कश्मीर वैली है। इट इज ए कश्मीर वैली। ये हमारे पास कश्मीर वैली है बेटा, सिर्फ वैली की बात कर रहा हूं मैं। और इस कश्मीर वैली में बेटा बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट है,
है कि नहीं? और जितने भी प्लांट्स बेटा प्रेजेंट है उन प्लांट्स का हैबिटेट, एक बात को समझिए बेटा, उन प्लांट्स का हैबिटेट और उन प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उन प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेटा अगर मैं किसी बुक में बेटा स्टोर करके रखूंगा, देन दैट बुक इज कॉल्ड एज अ फ्लोरा। उस बुक को बेटा हम फ्लोरा का नाम देते हैं। फिर से सुनिए बेटा, मैं कश्मीर वैली की किसी पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर रीजन में बेटा बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है बेटा, और इन प्लांट्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन प्लांट्स का हैबिटेट और इन प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं इनको एक बुक में बेटा मैं स्टोर करके रखूंगा, जो वो बुक बनेगी उसी बुक को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल बेटा मैं हर एक प्लांट का हैबिटेट बताऊंगा। फॉर एग्जांपल शोपियान में कौन से प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल पहलगाम में कौन से प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल गुलमर्ग में कौन से प्लांट्स है, सोनमर्ग में कौन से प्लांट्स है बेटा, इसी तरह सेंट्रल श्रीनगर में कौन से प्लांट्स है। सो जितने भी प्लांट्स होंगे ना उनका हैबिटेट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे पाए जाते हैं, पहलगाम गुलमर्ग, ठीक है, और किस ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं बेटा, अगर मैं वो डिस्क्रिप्शन बेटा लिखूंगा, एक बुक में लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरा। उसको बेटा हम फ्लोरा का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लांट देखने का शौक है बेटा, ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्लांट आपको पता ही नहीं है कि कश्मीर वैली में ये पर्टिकुलर प्लांट कहां पे पाया जाता है, तला तयूर में तय क्या करूं, आप सीधे बेटा रुख करोगे फ्लोरा की तरफ से। ठीक है, फ्लोरा में हर एक प्लांट का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब आपको फ्लोरा दिखा रहा है कि जो ये पर्टिकुलर प्लांट आपको देखना है, ये प्लांट, इस प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपको पहलगाम में मिलेगी, और पहलगाम में भी बेटा क्लियरली आपको इस फ्लोरा में लिखा गया होगा कि ये आपको किस एरिया में वहां पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरा। उसको बेटा हम फ्लोरा का नाम देते हैं। क्लियर बेटा? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नया प्लांट डिस्कवर किया, ठीक है बेटा, आप फ्लोरा में देखोगे बेटा कि कहां पे, मतलब जिसके साथ इसकी सिमिलरिटी होगी वो प्लांट फ्लोरा में कहां पे पाया जाता है, आप उस एरिया में जाओगे, उस प्लांट को उसके साथ मिलाओगे बेटा, अगर उस प्लांट के साथ मिल रहा है तो आप कहोगे ये इस प्लांट के साथ बिलोंग कर रहा है। तो इससे हमारी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो बेटा है वो हमें बेटा बहुत ही इजी हो रही है। सो ये फर्स्ट था बेटा, दैट इज फ्लोरा। तो फ्लोरा में हम बेटा क्या कर रहे हैं, मैं लिखूंगा यहां पे, हम फ्लोरा में एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन की जो प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स होते हैं बेटा, उनका हैबिटेट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हैबिटेट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक बुक में लिखते हैं, और बुक में लिखने के बाद बेटा उस बुक को नाम देते हैं फ्लोरा। अब दूसरा है हमारे पास बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल। उसको बेटा हम मैनुअल का नाम देते हैं। व्हाट इज अ मैनुअल? मैनुअल भी बेटा एक बुक है, लेकिन जो मैनुअल है ना बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, बात को समझना। इसी तरह मैनुअल भी है जिस तरह फ्लोरा है, लेकिन मैनुअल में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैनुअल में एक तो हैबिटेट होगा, एक तो प्लांट का हैबिटेट तो बेटा हम इसमें लिखेंगे, इसमें बेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटा लिखेंगे, लेकिन इसमें हम प्लांट की डिस्क्रिप्शन भी बेटा लिखते हैं। ये जो प्लांट है इसकी डिस्क्रिप्शन हम पूरी की पूरी लिखते हैं, हैबिटेट लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी बेटा हम जरूर लिखते हैं। यानी कि हम एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं बेटा, यानी कि ये प्लांट कैसा है, इसका स्टेम कैसा है, इसके लीव्स कैसे हैं, इसके ब्रांचेस कैसे हैं बेटा, क्या इसमें फ्लावर है, क्या इसमें फ्लावर नहीं है, ये किससे बिलोंग कर रहा है बेटा। अगर हम थोड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे बेटा, उस वक्त हम उस बुक को नाम देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल। उसको हम बेटा नाम देते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बेटा अगर हम देंगे तो पहला फ्लोरा, फिर से कहूंगा मैं बेटा, फ्लोरा में हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पे ये प्लांट पाया जाएगा और इसका हैबिटेट क्या है वो लिखेंगे, लेकिन मैनुअल में बेटा हम हैबिटेट भी लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखेंगे, उसके साथ साथ बेटा हम लिखेंगे दैट इज द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट। तो ये हमारे पास दूसरा हुआ बेटा। अब हमारे पास है बेटा थर्ड वन, और जो थर्ड वन है बेटा उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ। उसको बेटा हम मोनोग्राफ का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब समझना मेरी बात, ये क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा बेटा। इन केस ऑफ मोनोग्राफ हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं मेरे मोनोग्राफ में बेटा, हम मोनोग्राफ में बेटा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बेटा लिखते हैं,
डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टैक्सॉन, किसी भी टैक्सॉन की बेटा हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बेटा उसमें रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोग्राफ। एक पर्टिकुलर टैक्सॉन की पूरी डिस्क्रिप्शन बेटा अगर हम किसी बुक में लिखेंगे उसको बेटा हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोग्राफ। अब इसी में बेटा मैं क्वेश्चन करूंगा बेटा, मुझे बताइए बेटा, कुछ ही नाम मुझे याद है बेटा, अदरवाइज नहीं लेना, कुछ ही नाम मैंने याद रखे हैं जो मुझे याद है बेटा। अगर कहीं पे बेटा जिला प्रेजेंट है तो आप मुझे एक एग्जांपल दे सकती हो कि मैंने कहा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगर हम देंगे बेटा, उसको हम उस बुक को बेटा हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोग्राफ। उसको बेटा हम मोनोग्राफ का नाम देते हैं। तो मुझे बताइए एक एग्जांपल, मुझे टैक्सॉन की बताएं, मतलब किसकी डिस्क्रिप्शन हम बेटा दे सकते हैं, एक की बताए बेटा। अच्छा ठीक है, अच्छा मरियम है, अगर मरियम लाइव क्लास दे रही है वो मुझे बताएगी। Yes, sir. तला वन आख एग्जांपल इथन Taxonomy. Any biological group, sir. Homo sapiens. वेरी गुड। बे से कहां या दुनिया एग्जांपल दुनिया एग्जांपल एनी बायोलॉजिकल ग्रुप वो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होमो सेपियंस डिटेल थोत ना लिखित कुछ बुक में तमाम डिटेल थोत लिखित तम साथ बन सो मोनोग्राफ या कथ है समझ ऐसा थोत तमिक लिखित लेखक वन एंजियोस्पर्म्स फॉर एग्जांपल कश्मीर में एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है बेटा, इनकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे बेटा आप, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स से पर्टिकुलर लिखित चाहे डाइकॉट लिखित मे ना कह बायोलॉजिकल ग्रुप या चाहे मोनोकॉट लिखित गोबरा कथ है समझ, कोई भी किसी भी प्लांट की चाहे ना एंजियोस्पर्म योत के चाहे गोबर गोरियत जिम्नोस्पर्म्स लिखित जिम्नोस्पर्म्स प्लांट, एक प्लांट की भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। अगर उस प्लांट की फुल डिस्क्रिप्शन बेटा आप दोगे दैट विल बिकम ए मोनोग्राफ, उसको बेटा हम मोनोग्राफ का नाम देते हैं। जल्दी से बोले बेटा, यहां तक क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ? कन्फ्यूजन बलाश हो गई। फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ में बेटा आपको डिफरेंस समझ में आ रही है क्या क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। तो चले बेटा अब हम आएंगे और नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज जर्नल, दैट इज कॉल्ड एज जर्नल। उसके बाद हम बेटा कैटलॉग को देखेंगे, ठीक है बेटा। अब हम बेटा देखेंगे जर्नल बेटा, जो जर्नल्स होते हैं ना, सिंपल सी बात कहूंगा मैं, उचू जर्नल के शासन जर्नल में हम क्या करते हैं बेटा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट पे बेटा ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है, ऑनगोइंग रिसर्च बेटा चल रहा है, ऑनगोइंग रिसर्च बेटा चल रहा है। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट पे सजाद सर यहां पे रिसर्च कर रहा है और मैंने इस प्लांट की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी, इसका मेडिसिनल वैल्यू लिखा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहां पे पाया जाता है, मैंने इस प्लांट पे एक होल रिसर्च की। अब इस होल रिसर्च को बेटा मैं एक रिसर्च पेपर के जरिए मतलब लिख रहा हूं एक पेपर पे, और इस पेपर को बेटा जिस बुक में मैं डाल रहा हूं ना, या मैं यूं कहूंगा जिसमें मैं इसमें लिख रहा हूं या डाल रहा हूं बेटा, उसी को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए जर्नल। उसको बेटा हम जर्नल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जब पीएचडी करते हैं ना, जब पीएचडी स्टूडेंट्स करते हैं, जितने भी बड़े स्टूडेंट्स होते हैं एमएससी के बाद जब पीएचडी करते हैं बेटा, तो पीएचडी के बाद वो रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक पे, किसी एरिया पे, किसी प्लांट पे, या जो कुछ भी हो उस पर जब वो रिसर्च करते हैं तो 3 साल में उसने उस पर क्या रिसर्च किया वो सारा फिर जब वो लिखता है उसके बाद वो बेटा वो उसको पब्लिश करता है। उस जिसमें वो पब्लिश करता है बेटा उनको हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज जर्नल्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस वक्त बेटा कोरोना पे रिसर्च कर रहा है, कोरोना वायरसेस पे बेटा रिसर्च कर रहा है कि ये वायरस क्या है, कैसे वायरस अटैक कर रहा है, किस चीज को अटैक कर रहा है, इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो इसने रिसर्च किया, तो इसने एक पेपर बेटा बनाया। अब इस पेपर को बेटा ये पब्लिश करेगा, और जब इस ऐसे पेपर्स को बेटा हम पब्लिश करते हैं
उनको हम बेटा नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज जर्नल्स। अब इसमें लास्ट वन है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए कैटलॉग, दैट इज कॉल्ड एज ए कैटलॉग, दैट इज कॉल्ड एज ए कैटलॉग। उसको बेटा हम कैटलॉग का नाम देते हैं, कैटलॉग, दैट इज कॉल्ड एज ए कैटलॉग। समझना मेरी बात को बेटा। अब मान लीजिए बेटा सजाद सर ने क्या किया, मैंने घर पे एक नया मकान बनाया है बेटा, एक नया मकान बनाया है, नवी मकान छे, ठीक है बेटा। अब मसला क्या हो रहा है बेटा, मुझे बाथरूम की सेटिंग करनी है और बाथरूम में बेटा मुझे टाइल्स लगाने हैं। तो बाथरूम में बेटा क्या करना है बेटा, टाइल्स लगाने हैं, टाइल्स लगाने हैं। अब मैं जा रहा हूं बेटा मार्केट में टाइल्स को ढूंढने के लिए। अब जब मैं मार्केट में देख रहा हूं बेटा टाइल्स के डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप्स के टाइल्स आते हैं बाजार में, मार्केट में बेटा। तो मैं जब दुकानदार के पास बेटा जाता हूं तो मैं उसको कहता हूं कि मुझे टाइल्स दिखाइए। उसने क्या किया होता है बेटा, तम सान कि यथन शलफ बनोमुत एक ठीक है, तथ पे सान तम टाइल अख थमस लगित, एक किस्मच बे किस्मच ब्याक पत ब्याक पत ब्याक पत ब्याक पत ब्याक, इथे कट ब्याक इथे कट ब्याक इथे कट ब्याक। यानी कि ये ते किस्म तमिस ना तम तम बराबर थमित तम मज अख किस्म थोमुत लगित गोबर म्यून, ठीक है। यथन आस तम अख टाइल थमस लगित, यथन ब्याक टाइल, यथर ब्याक टाइल, यथर ब्याक टाइल, यथर ब्याक टाइल, यथर ब्याक टाइल गोबर म्यून। इसी तरह बेटा कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग में बेटा हम जो कैटलॉग में हम क्या करते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की बेटा हम प्लांट स्पीशीज देखते हैं कितनी है, कितने प्लांट्स बेटा इसमें हैं, ठीक है, कितने टाइप के बेटा प्लांट्स इसमें हैं। तो उन प्लांट्स को बेटा हम एक बुक में बेटा एक कैटलॉग की तरह रखते हैं, जिस तरह मैंने यहां पे टाइल्स रखे उसी तरह बेटा हम उन प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन बेटा थोड़ी देते हैं कि ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट है। उससे बेटा आपको पता चलता है कि आपके एरिया में कितने टाइप्स के प्लांट्स बेटा प्रेजेंट है, और इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज कैटलॉग। इसको बेटा हम कैटलॉग का नाम देते हैं। क्लियर बेटा? तो यहां तक बेटा क्लियर हुआ। ये कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स है बेटा जो हमें मदद कर रहे हैं इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम, दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम। बहुत ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है बेटा, और इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम, इट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम, हर्बेरियम। इसको बेटा हम हर्बेरियम का नाम देते हैं। उनके साथ वहां मजे क्लास दिनस, इट इज कॉल्ड एज क्लास कुर में चेंज टाइम टेबल क्या टाइम टेबल कुर गोबरा चेंज मंजूर सोबन, ठीक है बेटा। तो चले बेटा अब हम हर्बेरियम के बारे में बेटा बात करेंगे, ठीक है बेटा। समझना मेरी बात कि हर्बेरियम क्या है, ठीक है, और इसके पीछे एक स्टोरी है बेटा जो मैं सुनाऊंगा, और उसके पीछे बेटा आपको सब याद रहेगा, ठीक है बेटा। पहले हर्बेरियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास एक बहुत बड़ा हाउस है, बहुत बड़ा हाउस है, बहुत बड़ा हाउस है, और इस हाउस में 5-6 कमरे हैं बेटा। हम क्या करते हैं बेटा, ये जो हाउस हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कश्मीर वैली के जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं बेटा, ठीक है, हम इन प्लांट्स के स्पेसिमेन्स को बेटा कलेक्ट करते हैं। समझना मेरी बात कि स्पेसिमेन्स क्या होते हैं। हम इन प्लांट्स के बेटा क्या करते हैं, इन प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। स्पेसिमेन का मतलब होता है मैंने किसी प्लांट को बेटा कहीं से कलेक्ट किया, ठीक है, किसी छोटे से प्लांट को बेटा मैंने कहीं से कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैं इस प्लांट को बेटा ड्राई करता हूं, ड्राई सब हकनावन तम पे कर पे शीट आखान, तथ शीटस पे गोबर प्लांट मड़ान। युथी पे शीटस पे प्लांट्स ना मड़ान, तम पे लिखान प्लांटस नाव, यह प्लांट कुछ तम पे बह यह प्लांट गोबर मोन इस हाउस प्रिपेयर कोर, इस हाउस बनो, बह प्लांट गोबर मोन अत शीटस पे मोड़, इस अम पे बत हाउसस मज थवान, अत गरस मज थवान। इस हाउस बनान, यथ हाउसस मज यम ते लिविंग ऑर्गेनिजम्स तिहिंद स्पेसिमेन्स मतलब तिम अनक बह कलेक्ट कर पत कर ड्राई पत हो कि शीटस पे, दैट बिकम्स अ स्पेसिमेन फॉर दैट प्लांट। उनको बेटा मैं किसी हाउस में स्टोर करके रखूंगा, उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ बेटा स्टोर करके रखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज ए हर्बेरियम। उसको बेटा हम नाम देते हैं हर्बेरियम। तो हर्बेरियम हम कहते हैं ये एक्चुअली में इट इज अ प्लेस, ये एक जगह है, इट इज अ प्लेस, ये बेटा एक जगह है जहां पे हम क्या रख रहे हैं, वायर ड्राइड, जहां पे हम ड्राइड
प्लांट्स को बेटा, ड्राइड प्लांट्स को बेटा कलेक्ट करके रखते हैं। वेयर द ड्राइड प्लांट्स आर कलेक्टेड, जहां पे ड्राइड प्लांट्स, इनको मैं बेटा स्पेसिमेन का नाम भी दे सकता हूं, ड्राइड प्लांट्स या स्पेसिमेन्स बेटा इनको नाम दे सकते हैं। इनको बेटा हम कलेक्ट करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए हर्बेरियम। उसको बेटा हम हर्बेरियम का नाम देते हैं। लेकिन ये जो हर्बेरियम होता है, इस हर्बेरियम में जो ये स्पेसिमेन्स हम बेटा रखते हैं ना, इन स्पेसिमेन्स को बनाने के लिए एक प्रोसीजर है। ये ऐसा नहीं है कि आप गए, प्लांट को कलेक्ट किया, लाया, शीट पे डाला, फिर हाउस में डाला, बेटा ऐसा नहीं है। इन स्पेसिमेन्स को बेटा कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है बेटा, कैसे हम इन प्लांट्स को बेटा कलेक्ट करेंगे। और इस प्रोसीजर में बेटा कुछ सेटअप्स आते हैं। पहला सेटअप हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन। उसको बेटा हम कलेक्शन का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन। तो पहला हम कहते हैं कलेक्शन, ठीक है बेटा। दूसरा सेटअप इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। इसमें हम ड्राई कर रहे हैं बेटा। उसके बाद बेटा हम कर रहे हैं प्रेस, उसके बाद इसको प्रेस्ड किया जाता है। उसके बाद बेटा इसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ केमिकल्स बेटा डाले जाते हैं। प्रेस करने के बाद बेटा इसको शीट पे डाला जाता है, इसको एक शीट पे डाला जाता है। उसके बाद जब शीट पे डालोगे बेटा, उसके बाद इस पे बेटा लेबलिंग होती है, और लेबलिंग के बाद में बेटा आप इसको डाल रहे हो प्रिजर्व करने के लिए बेटा, किसमें, आप इसको एक हर्बेरियम में बेटा रखते हो। सो हर्बेरियम एक ऐसी प्लेस है जहां पे ड्राइड प्लांट्स को बेटा रखा जाता है। तो अब इसमें जो ये प्रोसीजर है बेटा, ये बहुत ही इजी है। इसको मैं एक स्टोरी के साथ बेटा सुनाऊंगा, एक एक पॉइंट, कलेक्शन, ड्राइंग, प्रेसिड, और केमिकल हम क्या डाल रहे हैं इसमें, फिर शीट पे कैसे डाल रहे हैं, शीट के साथ लेबलिंग कर रहे हैं बेटा, और लास्ट में बेटा हम इसको हर्बेरियम में डालते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इजी है। इसको बेटा हम ऐसे समझेंगे, मैं गोबर में गो पिकनिक कोच गन, मे गो पहलगाम पिकनिक, ठीक है बेटा। मगर मे थो काल एडवाइस दिथ पगह पहलगाम पिकनिक गन, मगर तुम पानस सत्यान कह चीज, पानस टंगुर, लिवन, कत समझ द्रोत, पॉलिथीन बैग, कत समझ रबर ठीक पानस सत्यान, ठीक है। ये एक एडवाइस में दे रहा हूं आपको कि कल हमें पहलगाम जाना है तो आपको ये चीजें साथ लानी है। वन पहलगाम वातान, पहलगाम वातान बस वुचान जबरदस्त फ्लावरिंग प्लांट्स, लकट लकट जबरदस्त लकट लकट कुल वुचान। बस सारे बचन वनान हे तुम कर सा प्लांट्स कलेक्ट, क्या करू प्लांट्स कलेक्ट, ठीक है बेटा। गोडनेथ तुलियो तुम लिवन, कड़ियो तुम प्लांट नेबर, ठीक है। यानी कि इस चीज को हम नाम देते हैं कलेक्शन। जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जाओगे और वहां पे जितने टाइप के प्लांट्स होंगे उसमें से एक एक बेटा आप निकालोगे वहां से, ठीक है। और इस कलेक्शन में जो भी टूल्स आपके काम आएंगे ना बेटा, फॉर एग्जांपल लिवन, ध्रुव, टंगुर, ये तो सो पॉलिथीन बैग, ठीक है, इनको बेटा हम टूल्स का नाम देते हैं जो कलेक्शन के दौरान हमें करने होते हैं। वन यम साथ बह वन प्लांट कर कलेक्ट, ठीक है, मगर चे अति थो कॉपी पे लिखित। फॉर एग्जाम्पल मरियमन हसा कोर यह प्लांट कलेक्ट, अमिस थो अथि लिखित, यह कोर मरियमन, अतिस थो लिखित प्लेस, कथन कोर पहलगाम हसा कोर, कत समझ। सो ये वहां पे डेट लिखेगी, कब किया, किस टाइम किया, किस वक्त किया, ये एक डिस्क्रिप्शन इस प्लांट की वहीं पे लिखेगी, मैंने कब ये प्लांट कलेक्ट किया। दिस सेटअप इज कॉल्ड एज ए कलेक्शन। इसको बेटा हम कलेक्शन का नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए कलेक्शन। क्लियर बेटा। वन यम साथ घर तुम यू, अम पे घर यु घर बस वन अम पे प्लांट कर पॉलिथीन बैग मज नबर, क्या कर पॉलिथीन बैग मज नबर। वन प्लांट कर ड्राई, क्या प्लांट कर ड्राई, समझना मेरी बात। इस प्लांट को अब ड्राई करना है, ठीक है। फिलहाल थो तुम अकिस दोन हवास मज, मगर ज्यादा हवास मज थोन कह। अम पे बह वन तुम अनु सा जन अखबार अखबार अनु सा, अखबारस मज त्रो सा तुम प्लांट, ठीक। फिर इस प्लांट के ऊपर आप कुछ वेट रखी, या थो तुम पे पीट बन किन त्रो तुम अखबार दोन मज प्लांट थो तुम पेट तल, ठीक। तो इस प्रोसेस से क्या होगा बेटा, इस प्रोसेस से ये प्लांट धीरे धीरे दिन ब दिन बेटा ड्राई होता जाएगा। ये साथ वन दो ड्राई गि अम मज नीर सोरे मॉइस्चर नबर, मगर बाकिस पे पेन इफेक्ट, लेकिन मॉइस्चर बेटा सारा निकलेगा। इसके बाद आपने इसको बाहर निकाला, वन साथ नबर कड़क, तो इस सेटअप को कहोगे ड्राइंग। तो आपने अब इसको ड्राई किया, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, तम पे गोबर में शीट
ठीक है, शीट है, उसे ड्राइंग शीट, लकुट ड्राइंग शीट छासान, उस शीट को बेटा आपको लाना है। उस शीट पे बेटा आप क्या करोगे, आप इस ड्राइड प्लांट को बेटा विद द हेल्प ऑफ ए ग्लू आप इसको उस शीट पे रखोगे बेटा, और ये उस शीट के साथ बेटा ये प्लांट चिपक जाएगा। क्लियर बेटा। उसके बाद बेटा आप इस प्लांट के ऊपर बेटा थोड़ा सा प्रेस करोगे, गैर आम प्रेस आसान तथ प्लांट पर करो पेट प्रेस। क्लियर बेटा। तो आपने क्या किया बेटा, आपने ड्राइंग भी की बेटा, आपने प्रेस भी इसको किया बेटा। फिर उसके बाद बेटा कुछ केमिकल्स हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, मरकरी कुछ एक केमिकल है बेटा, पूरा नाम मुझे इसको याद नहीं आ रहा है, वो बेटा हम इसको डाल रहे हैं ताकि इसको इंसेक्ट ना खाए या इसको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जो आपने ये प्रिपरेशन की, तो आपने कलेक्शन की, आपने ड्राइंग की, आपने प्रेस्ड किया, आपने केमिकल्स भी डाले, ठीक है, तो आपने इसको शीट पे भी बेटा डाला। उसके बाद आप क्या करो, जिस शीट पे आपने इसको डाला उस शीट के एक साइड में कॉर्नर में नीचे बेटा आप क्या कर रहे हो, आप अपनी डिस्क्रिप्शन बेटा लिखते हो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हो, इसको मैंने कलेक्ट किया नेम मरियम, कहां से कलेक्ट किया, प्लेस मैंने इसको कलेक्ट किया पहलगाम से, डेट कब किया, आज किया, ठीक है, आज का डेट लिखोगे, टाइम कितने टाइम पे किया, इस टाइम पे किया, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आप लिखोगे थोड़ा आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड हम कितने आल्टीट्यूड में बेटा थे, तो ये इस प्लांट की डिस्क्रिप्शन आपने दी। उसके बाद आप इसी प्लांट को बेटा एक हाउस में रखोगे जिसको आपने नाम दिया हर्बेरियम। अब ये प्लांट जो है ना बेटा, ये प्लांट इस हाउस में हर्बेरियम में बेटा है और ये प्लांट हमारे पास है, ठीक है बेटा। अगर कल कोई कहेगा कि मैंने कोई नया प्लांट डिस्कवर किया, वो पहले हर्बेरियम में जाएगा और देखेगा क्या ऐसा प्लांट पहले डिस्कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाओगे बेटा, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेरे ही स्पेसिमेन्स आपको मिलेंगे, 200-300 स्पेसिमेन्स जो मैंने अपने एमएससी के दौरान बेटा वहां पे कलेक्ट किए और हर्बेरियम में बेटा डाले। और जो कश्मीर का हर्बेरियम है बेटा, उसको हम नाम देते हैं काश, काश उस नाम है, उस हर्बेरियम का नाम है बेटा काश। तो ऐसे हम बेटा एक हर्बेरियम को, एक स्पेसिमेन को बेटा प्रिपेयर करते हैं। और आप देखिए अब कितने प्लांट्स, कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स बेटा कितने स्पेसिमेन्स बेटा बना सकते हैं, और उन सारे स्पेसिमेन्स को बेटा वो जाके कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो वहां पे काश हर्बेरियम है बेटा, उसमें जाके वहां पे कलेक्ट करके रखेंगे, ताकि कल अगर हम कोई नया प्लांट देखेंगे, नया प्लांट डिस्कवर करेंगे, पहले हम वहीं पे जाएंगे क्या ये इस हर्बेरियम में ऐसा कोई प्लांट है कि नहीं है, ठीक है बेटा। फिर समझना मेरी एक पॉइंट और एक समझना बेटा, अब जो ये प्लांट आपके पास है ना, इस प्लांट की एक क्लासिफिकेशन आप लिख के देते हो, लिख कर रखते हो बेटा, अपनी क्लासिफिकेशन में बेटा आप इसको रखते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन की होगी। ज्यादातर बेटा इस वक्त मानी जाती है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंगली दैट बेटा फिर आप उस स्पेसिमेन को उस हर्बेरियम में उसी जगह रखोगे जिस ग्रुप से वो बेटा बिलोंग कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपने एंजियोस्पर्म के प्लांट का स्पेसिमेन बनाया, तो आप क्या करोगे बेटा एंजियोस्पर्म्स में रखोगे उसको, फिर देखोगे एंजियोस्पर्म्स में किस क्लास में रखेंगे, कहां पे रखेंगे बेटा। तो इस तरह से आप एक हर्बेरियम वो हर्बेरियम होता, तो इस तरह से आप एक स्पेसिमेन बेटा बनाते हो। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आता है, लेकिन पढ़ाने लायक ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू बेटा।